फिर जब आत्मा यहाँ शरीर छोड़ करके प्रवेश वहां करती है तो वो चलायमान हो जाते हैं। हाँ जी। अशोक चक्रवर्ती जो है जो कन्वर्ट हो जाता है वो कभी बीज रूप आत्मा नहीं हो सकती। बड़ा राजा हो छोटा राजा हो, जो अपने जीवन काल में कन्वर्ट हो जाता है, एक धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म ग्रहण कर लेता है, वो बीज रूप आत्मा नहीं हो सकती। बीज रूप आत्मा जो है वो अपने स्वरूप को त्यागती नहीं, अपने जीवन रहते रहते अगले जन्म में जाकर के जन्म ले लेगी दूसरे जन्म में। तो क्या हुआ, आधारमूर्त आत्मा है, नारायण नहीं बनती है सभी में, बनती है या नहीं बनती है? तो जब नारायण बन सकती है तो यहाँ आकर के राजा भी ले सकती है। उन्होंने सेवा की होगी, सर्विस की होगी भाग दौड़ के, तो उनको राजा ही नहीं मिलेगी। जो सेवा करेंगे उनको राजा ही मिलेगी। है। और जब आत्मा के ऊपर सारे कर्ज उतर जाते हैं ना, हाँ जी, तब तो बाप से डायरेक्ट सीख होती है। हाँ जी, ऐसी बात है। हाँ। तो अभी जो ये बीज रूप आत्मा है ना, हाँ जी, इसका भी बहुत ही शिष्य है। हाँ, ये लोग उसका हाल क्या है? अभी उनका हाल क्या है? अभी वो डायरेक्ट नहीं सीख रहा है। अब उनके ऊपर फिर 100 गुना चढ़ने लगा। तो आत्मा के ऊपर उतरा या ना उतरा, बेसिकली उनकी कट उतरी, लेकिन बेसिकली कट उतरने के बावजूद फिर जब एडवांस में आ गए तो एडवांस में आने के बावजूद भी वो और ज्यादा विकर्म किए उन्होंने। तो बाप के सन्मुख आकर के विकर्म करेंगे तो पाप कर्म बढ़ेगा या घटेगा? तो घाटा आ जाएगा ना। तब बीके में जो भी दादी दीदियाँ शरीर छोड़ के एडवांस में जा रहा है, हाँ जी, तो उनका भी सूक्ष्म स्थूल शरीर बंधन नहीं है, स्थूल शरीर का बंधन नहीं है। स्थूल शरीर का बंधन जो आत्मा है ब्रह्मा बाबा की तरह या मम्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ करके जा रही है, जिनकी बुद्धि में ये एडवांस नॉलेज का तंत्र भी नहीं है, जिनकी बुद्धि में ये बात बैठी ही नहीं कि कंचन काया यहाँ बननी है, उनके बाप की बुद्धि में नहीं बैठी जिसको अपना बाप समझती है, तो उनकी बुद्धि में बैठेगी क्या? ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये बात थी कि मैं कंचन काया बनाऊंगा, इसी शरीर से ये शरीर परिवर्तित हो जाए, उनकी बुद्धि में तो हमेशा मैं कृष्ण बच्चा जाके बनूंगा, तो अगले जन्म में बनेगा ना। तो जब जिसके बाप की बुद्धि में ही वो संकल्प नहीं है तो उन बच्चों की बुद्धि में संकल्प कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि स्थूल शरीर का हिसाब किताब तो चुकत हो गया उन लोगों। स्थूल शरीर का हिसाब किताब उनका चुकत हो गया याद करते करते बिंदु को। स्थूल शरीर उनको नहीं लेना है, उनको लेना है तो सूक्ष्म शरीर लेकर के कोई प्रवेश करके पाठ बजाना। और आत्मा का 3 स्टेजेस होते हैं ना। हाँ जी, जड़ भक्त है चैतन्य, आत्मा थोड़ी जड़वत क्या करे भी होता है, है जड़ भक्त होता है चैतन्य। जड़वत जब शरीर लेती है तब जड़वत नहीं होती है। शरीर नहीं है, न सूक्ष्म शरीर न स्थूल शरीर, तो आत्मा जैसे जड़वत। चैतन्य जब शरीर में आए, शरीर में आए तो चैतन्य है। बाबा 3 शरीर रहते हैं ना। हाँ जी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। हाँ जी, कारण शरीर में बिंदु। हाँ जी, और जड़वत है तो कैसे दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करती है? इस दुनिया में जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं उनको सूक्ष्म शरीर जरूर रहता है, ऐसे नहीं उनका सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है। सूक्ष्म शरीर में, हाँ, सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है। तो घर में जाके हाँ जी, प्रवेश करती है। सूक्ष्म शरीर गर्भ में रहता है, गर्भ में से बच्चा जब पैदा भी हो जाता है तो भी बच्चा महीने 2 महीने 4 महीने साल 2 साल, कोई बच्चे ऐसे होते हैं
जो अपने आप हंसते हैं, अपने आप रोते हैं, अपने आप उनकी भाव भंगिमा बदलती रहती है, माना वो सूक्ष्म शरीर से पूर्व जन्म में स्मृति में चले जाते हैं। आत्मा नहीं जाती है, आत्मा ही सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है। जैसे आत्मा से सूक्ष्म शरीर से हाँ, सूक्ष्म शरीर जाता है। जैसे स्वप्न में हम सूक्ष्म शरीर से इधर उधर दुनिया में विचरण करते हैं, ऐसे। हाँ जी। और आत्मा को सूक्ष्म शरीर कब मिलता है? कब मिलता है? परमधाम से आते हैं। परमधाम से सूक्ष्म शरीर नहीं आता है। परमधाम जाते समय लास्ट में जब दुनिया का विनाश होगा तो सब आत्माएं सूक्ष्म वतन में जाके टिकेंगी, सूक्ष्म शरीर उस समय होंगे, लेकिन वापस आते समय सूक्ष्म शरीर नहीं होता, क्योंकि आत्मा संपन्न होती है, संपूर्ण आत्मा होती है। और संपूर्ण आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो उसका सूक्ष्म शरीर संकल्पों से बनता है। और बाबा आत्मा परधाम में रहते हैं ना, उस टाइम चैतन्य नहीं रहते हैं, उसका अनेक पार्ट बजाने का आते हैं ना, कैसे छूट आते हो अभी इसी शरीर? जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है ना, निर्जीव पिंड होता है, वो निर्जीव पिंड पहले से तैयार हुआ पड़ा है, और वो निर्जीव पिंड जैसे ही पकता है वो आत्मा को खींचता है, और खींची हुई आत्मा चली आती है। ऐसे ही परम धाम से जिस आत्मा का जहाँ जहाँ जैसे जैसे हिसाब किताब है, वो आत्मा खींची हुई उस शरीर में आकर के प्रवेश कर जाती है, या सतयुग त्रेता में गर्भ में प्रवेश कर जाती है। हाँ जी। सूक्ष्म शरीर को संकल्प करना चाहता है, संकल्प करना सूक्ष्म शरीर को भी चाहता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर को संकल्प नहीं होगा, वो मन बुद्धि नहीं होता है उसमें। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि थोड़े ही निकल जाती है, मन बुद्धि और संस्कार तो तीनों रहते हैं ना। बाबा बद्री मार्ग में हाँ जी। जो भी शरीर छोड़ता है, हाँ जी। उनको सूक्ष्म शरीर के हिसाब किताब है, उसको छुड़ाने के लिए तो कर्म क्रिया किया जाता है। हाँ, कर्म किया करने से थोड़े ही कोई सूक्ष्म शरीर छूट जाते हैं, वो तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में बना दिया है। नहीं, द्वापर युग में इस तरीके से तो रिवाज बनाया। क्रिया कर्म कांड जो बनाए हुए हैं वो तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। उन कर्म क्रिया कांडों से भक्ति मार्ग माने अंधश्रद्धा पैदा हो रही है, होता कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो दूसरे दूसरे धर्म और दूसरे दूसरे धर्मों में ऐसा ही क्यों नहीं करते? बाबा कहते हैं क्रिया करते हैं तो उसका वो जलाते हैं, वो तो जलाते भी नहीं, मिट्टी में ही दफन कर देते हैं शरीर को। तो ये सब अपनी अपनी मान्यता की बातें हैं, और उन मान्यताओं का भी फाउंडेशन यहाँ संगम युग में पड़ता है कि कोई जलाते हैं और कोई जमीन में गाड़ते हैं। हाँ। बाबा मुरली में कहते हैं ना, हाँ। बाबा आदि में हाँ। जो ब्राह्मण बुलाते थे, बुलाते थे। हाँ। ब्राह्मणों में पितरों की आत्मा को बुलाते थे। हाँ। वो उनको आकर के उनको खिलाते थे। अभी तो उन पितरों ने प्रवेश भी करना बंद कर दिया, तामसी हो गए। हाँ। भाई साहब ने जो बताया, हाँ। जो आत्मा शरीर छोड़ करके एकदम तुरंत जाकर के घर में प्रवेश करते हैं, हाँ जी। तो ब्राह्मण के शरीर में वो आत्मा कैसे आती है? ब्राह्मण के शरीर में कैसे आती है? ना, उसको बुलाते थे, वो तो जाकर के जन्म ले लिया ना। वो द्वापर की बात बताई। जब रजो प्रधान स्टेज है तो रजो प्रधान स्टेज में आत्मा में थोड़ी चैतन्यता रहती है, और जब तमो प्रधान हो जाती है तो उसको कुछ आवाज नहीं आती, दिल से दिल को राहत नहीं मिलती। शरीर छोड़कर तो तुरंत जन्म में घर में प्रवेश कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर जो ब्राह्मण में बुलाते हैं वो कौन आती है? वही आत्मा आती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से आती है। वो द्वापर युग की बात बताई, अभी नहीं, अभी कलयुग में नहीं आती आत्मा, पहले आती थी। अब ब्रह्मा बाबा की सोल तो अभी भी आती है, आवाहन करने से आती है। और
जन्म तो नहीं लिया इसलिए वो जा रहा है, वो जन्म लिया तो कैसे नहीं जा सकता? जन्म अभी कैसे ले लेगा? वो नहीं है, पहले जो नहीं, ब्रह्मा की आत्मा जन्म नहीं लिया है, हाँ। इसलिए जा रहा है। द्वापर युग में जब वो आत्मा जन्म ले लिया है, हाँ। कैसा जाता है ये वो भाई बताया ना, बच्चा अपने आप हंसता है। बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना 2, 3, 4 मास का, वो अपने आप हंसता है, कोई हंसाता नहीं उसको। वो अपने आप रोता है, अपने आप एक्सप्रेशन अनेक तरह के हाव भाव भंगिमा करता है। वो क्या कारण है? तो फिर वो बड़ा होने के बाद नहीं जाएगा, बड़ा फिर नहीं जाता। द्वापर युग की बात बताया ना बाबा ने, तो बड़ा होने के बाद भी वो तिथि कर्म करेगा। द्वापर युग में जो सात्विक स्टेज रहती है, वहाँ वो आत्मा जाती है। कोई आवाहन करता है तो आवाहन करने वाले में सात्विकता होती है। अभी तो आवाहन करने वाले सिर्फ एक रस्म निभा रहे हैं, उनका कोई प्यार नहीं है पूर्वजों से, तो दिल से दिल को राहत होती है। अब दिल तो है नहीं, दिल है देहधारियों में, तो पूर्वजों में की आत्मा क्यों आकर्षित होगी? और पूर्वज खुद भी तमोप्रधान बने पड़े। हाँ जी। बाबा राधा कृष्ण के आयु लक्ष्मी नारायण बनने के बाद उनके आयु कितना होता है जब वो बच्चों को पैदा करता है? उनकी आयु होती है 60 साल। 60 के आसपास। जब 60 वर्ष के हो जाते हैं तो बच्चे की पैदाइश होती है। हाँ। क्या 62 हो गया? राधा कृष्ण के माता पिता का जन्म 62 हो गया। वो सत्युग की बात पूछी उन्होंने, यहाँ संगम की बात थोड़ी पूछी है। हाँ, वो सत्युग की बात पूछ रही है माता, यहाँ संगम की बात थोड़ी पूछी। संगम में तो ब्रह्मा बाबा को 50 साल हो गए, 69 में शरीर छोड़ा और 18 में जाके 50 साल होंगे। ब्रह्मा बाबा को जन्म लेने वाले को होंगे। माता पिता की आयु तो बहुत ज्यादा हो जाएगी है। एक्यूरेट 60 साल भी नहीं बोला, 60-70 साल में बच्चा पैदा होता होगा, ऐसे बोला। फिर उनका जन्म एक जन्म कैसे कम होता है? सतयुग में तो एक जन्म का आयु 150 ईयर्स होता है। हाँ। तो वो 60 साल में जन्म लिए तो बच्चे, हाँ। एक जन्म कैसे कम होता है? एक जन्म कम कैसे होता है? माना 60 साल ही कम हुआ ना उनका। हाँ, 150 ईयर्स नहीं हुआ। हाँ, फिर एक जन्म नहीं कम हुआ, आधा जन्म। आधा जन्म कम हुआ। माना जो बच्चे पैदा होते हैं 18 में उन्होंने जन्म लिया, 18-19 में जन्म लेने के बाद फिर उसमें 60 साल और जोड़ दीजिए तो 80 आया ना। 80 में बच्चों का जन्म होगा, तो जो बच्चे जन्म होते हैं वहाँ बचपना तो रहता ही नहीं है। वहाँ तो बच्चे पैदा हुए गाय के बच्चे की तरह, वो चलने लगे, दौड़ने लगे। वहाँ 2 साल 3 साल कोई पालना में थोड़े डाल करके उनकी पालना करनी पड़ती है। तो सात्विक बच्चों की पैदाइश है। नहीं, उनकी आयु सिर्फ 60 साल कम होता है। हाँ, सतयुग में एक जन्म 150 ईयर्स, 150 वर्ष। हाँ, सिर्फ 60 साल कम होता है उन बच्चों का। हाँ, एक जन्म तो कम नहीं होता। एक जन्म कम नहीं होता है। माना सिर्फ 60 साल कम होता है, 150 साल कम नहीं होता। 150 साल राज्य थोड़ा ही करेंगे, उनका राज्य थोड़ा ही 150 साल का होगा। वो तो उम्र बताइए 150 साल की उम्र, और वो भी एवरेज एज बताइए। कोई जरूरी नहीं कि सतयुग के अंत में भी 150 साल बने रहे। हाँ जी। बाबा कृष्ण का जन्म 2018 का आता है। हाँ, 2018 के आसपास। एक्यूरेट नहीं बताया जाता।
ड्रामा में तिथि तारीख कोई फिक्स नहीं होती है पहले से, सिर्फ एवरेज बताया, वो अंदाजिया बताया जाता है कि 2018 में जन्म होगा। जैसे विनाश की तारीख बताई, जो ब्राह्मणों की दुनिया का जो विनाश है, एडवांस पार्टी का विघटन है, वो 2000 में होगा। तो 2000 का मतलब ये थोड़ी कि 2000 में हो जाएगा, 2 साल पहले भी हो सकता है। दुनिया बहुत छोटी रह जाएगी, नई दुनिया स्थापन होगी तो नई दुनिया बहुत छोटी रह जाएगी, और जो पुरानी दुनिया है वो बहुत बड़ी, जो विनाश होने वाली। इसलिए बोला तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात देते हैं, बाप दादा ने सौगात दी है, तो नई दुनिया की सौगात पुरानी दुनिया के बीच में दी है, या पुरानी दुनिया खलास हो गई है? पुरानी दुनिया के बीच में नई दुनिया की सौगात दी है। ऐसे ही सन 76 में पुरानी दुनिया खलास हो गई थी, तब नया संगठन बना, या नया संगठन भी बना और पुरानी दुनिया भी खलास हो गई। वो खलास होने की बात ही नहीं। जो पुराना संगठन है उससे बुद्धियोग हट गया, आप हुए मर गए, उनके लिए वो दुनिया खत्म हो गई, उसका कोई महत्व नहीं रहा। वो नई दुनिया में पहुंच रहे, उनकी नई दुनिया तैयार हो गई। हाँ जी, बाबा एडवांस पर्सनल्स जो शरीर छोड़ते हैं, हाँ, वो बाद में वो सर्विस करते हैं नहीं करते? शरीर छोड़ते एडवांस पार्टी में जो शरीर छोड़ते हैं, बाद में सर्विस करते हैं नहीं करते वो? अरे उनकी बुद्धि में तो ज्ञान बैठा हुआ है कि हमको कंचन काया बनानी है, तो अगर शरीर छोड़ेंगे भी तो भी उनको नया जन्म लेकर के कंचन काया बनानी पड़ेगी। क्या अभी भी सूक्ष्म वो शरीर बच्चे के रूप में जन्म नहीं ले सकते? सतयुग में संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, तो उनके संकल्पों में ये पक्का बैठ गया क्या कि हमको कंचन काया बनानी है। कंचन काया बनानी है तो फिर उनको जन्म लेकर के भी कंचन काया बनानी है। हाँ जी, और बाबा हाँ, आज वापस में चिकनी छोटा छोटा तो है ना, वो क्या है? इनकी बात समझो, बताओ। तो ये तो मेट्रो दूसरे के बाद वापस के आदि में हाँ 2 सीढ़ी छोटे हो गए ना। हाँ, द्वापर के आदि में दिखाया गया, त्रेता के अंत में 3 सीढ़ियाँ कट गई है। हाँ, तो द्वापर में ऐसे 2 सीढ़ी कम, द्वापर में 3 सीढ़ियाँ कम हो गई, द्वापर के आदि में भी और त्रेता के अंत में भी। ये क्या? हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द्वापर के आदि में थोड़ी आबादी कम होती है, क्योंकि आधा विनाश हो सकता है, हो जाता है सृष्टि का। जो 10 करोड़ आबादी थी वो धड़ाक से शरीर छोड़ती है, थोड़े से बचते हैं, इसलिए थोड़ा हिस्सा दिखाया गया, धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए वो 3 जो जन्म वो आधे आधे दिखाए गए। हाँ जी, कैसे विनाश होता है? आधा, जैसे यहाँ संपूर्ण विनाश होता है वैसे वहाँ आधा विनाश होता है? वहाँ भी प्रतिक्रिया, वहाँ विकार शुरू हो जाते हैं ना, तो जैसे ही विकारी दुनिया शुरू होती है वैसे ही वो निर्विकारी दुनिया समाप्त हो जाती है। वो महलवाड़ियाँ अटारियाँ जो भी है, जो प्रकृति बनाती है, प्रकृति जैसे बनाती है ना, वो बना दी, पहाड़ों के अंदर गुफाएं बन गई, बड़े बड़े कमरे बन गए ऑटोमेटिक, तो वो सब समुद्र के अंदर चले जाते हैं या जमीन के अंदर समा जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, जमीन में महलवाड़ियाँ अटारियाँ चले जाती हैं। हाँ जी, वहाँ तो सब आत्मा या अकर्म रहते हैं ना, फिर कैसा वहाँ तो कर्म ही नहीं बनते ना। कहाँ कहाँ? सत्युग त्रेता युग में, सत्युग त्रेता के अंत में और त्रेता के अंत में। हाँ जी, सभी आत्मा जो रहते हैं हाँ, कर्म अकर्म ही रहते हैं। अगर एकदम अकर्म बन जाए
तो 8 कलाएं कम कैसे हो जाती हैं? आत्मिक स्थिति एकदम बन जाती है या धीरे धीरे उतरती है? धीरे धीरे उतरती है। जब 8 कलाओं से नीचे आते हैं तो उसी समय पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता है। आत्मा में पतितपना तो नहीं रहता है ना? हाँ जी, आत्मा में पतितपना तो नहीं रहता है ना? अब 8 कलाओं से भी नीचे आ गया तो पतितपना आ गया ना। जब 8 कलाएं कम हो गई तो नीचे आएगा ना, फिर आधा देहभान चढ़ गया। हाँ। कई आत्माएं 8 कला से भी नीचे हो जाएगी। बिल्कुल, जो भी आत्माएं हैं वो सब 8 कला से नीचे आ जाती है, इब्राहिम के आने के साथ ही साथ। अभी स्थूल शरीर का कंचन काय का क्या क्या अंतर है? ये स्थूल शरीर है ना? हाँ जी, कंचन काय का क्या क्या अंतर है? काया का क्या क्या अंतर है? क्या अंतर होता है? शरीर सड़ते जाएगी, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। कंचन काय वो सांप का मिसाल जो दिया जाता है ना, तो सांप जब कैंचुल त्यागता है तो जब कैंचुल त्यागता है तो वो अंधा हो जाता है। पहली बार कैंचुल त्यागता है तो उससे थोड़ी तकलीफ होती है, फिर दूसरी बार त्यागता है तो और तकलीफ होती है, चौथी बार पूरा ही अंधा हो जाता है। तो ये शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी, आत्मा महसूस नहीं करेगी। जैसे पूड़ी है, घी में डाली जाती है तो वो नीचे बैठ जाती है, वो नीचे पड़ी रहती है। कब तक पड़ी रहती है? जब तक पूरी न पक जाए तब तक नीचे ही पड़ी रहेगी। यहाँ भी ऐसे ही है, आत्मा जब तक पूरी परिपक्व न बन जाए, कर्मातीत पूरी न हो जाए, तब तक वो कंचन काया नहीं बना सकती, निरोगी काया नहीं बनेगी। और 8 आत्माएं तो निरोगी काया बनाएंगी अपने पुरुषार्थ से, धर्मराज के दंडों से नहीं बनाएंगी। और बाकी आत्माएं धर्मराज के दंडों से उनकी धुनाई पिटाई होने के बाद फिर सात्विक बनेंगी। हनुमान को वज्रदेही कहा जाता है। हाँ जी, हनुमान को वज्रदेही। हाँ, वज्र की देही होती थोड़े ये कोई। वज्रदेही का मतलब ऐसा पुरुषार्थ होता है शरीर से कि आत्मा इतनी पावरफुल होती है। उस आत्मा की पावरफुल स्टेज दिखाने के लिए हनुमान को और शंकर जी को इतना मजबूत दिखाया जाता है, पहलवान जैसा। बाकी कोई पहलवान शरीर से होते थोड़े ही। हाँ, ये कैसेट में बताया है ब्रह्म कुमारियों को भी सर्विस नहीं करना है, ब्रह्म कुमारियों को भी सर्विस नहीं करना है, हाँ, चंद्रवंशियों को भी सर्विस नहीं करना है, हाँ, मेरा भक्तों को जाके सर्विस करो करके बोला। हाँ, तो भक्त कौन बनता है? तो मेरे भक्त प्रजा में होंगे या राजाओं में होंगे? प्रजा में होंगे, प्रजा वर्ग में मेरे भक्त भी होंगे ना। हाँ, हाँ, भक्त कौन होता है? वो माना सूर्यवंशियों में ही भक्त भी है। वो क्या? सूर्यवंशी हर धर्म की, हर वंश में हर प्रकार की आत्माएं हैं। हाँ, राजा क्वालिटी की भी है, महाराजा क्वालिटी की भी है, दास दासी बनने वाले भी हैं और भक्त बनने वाले भी हैं। तो मेरे भी भक्त हैं, मेरे माना सुप्रीम सोल के नहीं, हाँ, प्रजापिता के। हाँ, तो जो प्रजापिता के भक्त होंगे वो भी 4.5 लाख के अंदर ही होंगे। किनको? जो दूसरे धर्म में जाते हैं वो सब भगत ही है ना। जो दूसरे धर्म के बीज हैं वो भक्त हैं कि ज्ञानी हैं? और भक्त किसके हैं? उनके धर्म पिताओं के ना, वो अपने धर्म पिताओं के भगत नहीं बनते हैं पहले जन्म में। पहले जन्म में जो आएंगे सूर्यवंशी बनकर के आएंगे, जो दूसरे धर्म की बीज रूप आत्माएं होंगी वो बाप के भक्त होंगे। बाबा अपने सीढ़ी में बताए अपने अपने संकल्पों से अपने सृष्टि रचते हैं। तो हम ब्रह्मास्मि हुआ ना, हम ब्रह्मास्मि हुआ ना। हाँ, हर आत्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ नहीं बजाती है।
हर एक आत्मा अपने लिए स्थापना नहीं करती है, स्थापना भी करती है, अपने दुर्गुणों का विनाश भी करती है और सद्गुणों की पालना भी करती है। तो आत्मा में ही ये तीनों संस्कार हैं। इसलिए हम आत्मा, ओम माने आत्मा। बुद्धि में क्या बताया? ओम माना मैं आत्मा, शांत स्वरूप। तो आत्मा है तो आ ऊ मा तीनों का पार्ट हुआ ना, इसलिए ब्रह्मा के रात को ब्राह्मण कराते हैं बाबा। है ब्रह्मा का रात को ही ब्राह्मण कराता है। ब्रह्मा का रात ब्राह्मण कराते हैं। ब्रह्मा का रथ सो ब्राह्मणों का रथ, ब्रह्मा की रात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बराबर। शूटिंग जब ब्रह्मा की रात है तो ब्राह्मणों की भी रात है। तो शूटिंग पीरियड तो खत्म हो गया ब्रह्मा का रात। शूटिंग पीरियड कभी खत्म होता है जब तक फाइनल न शुरू हो जाए। ड्रामा जब तक फाइनल न शुरू हो तब तक उसकी शूटिंग खत्म हो जाती है। बौद्धिक रूप से खत्म हो गया ना। बौद्धिक रूप से 2006 को खत्म। बौद्धिक रूप से प्रैक्टिकल नहीं होना है। प्रैक्टिकल में भी ब्रह्मा का रात चलता है। प्रैक्टिकल में रिहर्सल नहीं होगा। रिहर्सल होगा लेकिन वो तो पहले ब्रह्मा का दिन चलेगा। हाँ तो ब्रह्मा का दिन चलेगा तो सारे एक साथ ही ब्राह्मण बन जाएंगे। पहले दिन चलेगा। हाँ तो जो दिन चलेगा उसमें नंबरवार ब्राह्मण आएंगे कि एक साथ सारे ब्राह्मण बन जाएंगे? सन 76 में एक साथ बन गए थे कि एडवांस पार्टी या धीरे धीरे बने थे? तो ऐसे यहाँ भी होगा। प्रैक्टिकल पार्टी में सारे रुद्रमाला के मणके एकदम ऐड थोड़े ही हो जाएंगे, धीरे धीरे एक एक करके ऐड होते जाएंगे। जो ऐड होते जाएंगे वो विष्णु के पाठ को समझते जाएंगे। जो नहीं ऐड होंगे वो ढूंढेंगे विष्णु कहाँ है, या तो डुप्लीकेट विष्णु को पहले से ही पकड़ लेंगे। जब तक बीज रूप स्टेज नहीं करते ब्रह्मा बाबा, हाँ जी, तो तब तक ब्रह्मा का रात है। हाँ जी, हाँ जी। बीज रूप स्टेज तो अभी भी बनती है लेकिन पूरा नहीं बना, लेकिन सदा काल की नहीं बनती। बाबा अभी सृष्टि चक्र तो कैसा समझाने का जो शूटिंग है ना, हाँ जी, उसको दूसरों को समझाने में कैसा डेट देना पड़ता है? कैसा डेट देना पड़ता है माना? जैसा हमें 2000 तक कलयुग का शूटिंग बताया, फिर 2000 तक 2004 तक कलयुग की शूटिंग। हाँ जी, अब वो 4-5 तक रुंग हो गया। हाँ हो गया। फिर आगे कैसा समझाना है? बताया ना क्या, वो जो ब्रह्मा के लिए 14 साल लगे प्रत्यक्ष होने में, मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। शंकर की दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 7 साल लगे। ऐसे ही विष्णु की तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 3-4 साल लग सकते हैं। तो ये जो 3-4 साल है वो 4-5 के बाद ऐड करने पड़े। मैंने 2004 के बाद 3 साल ऐड करना, 3.5 साल 2004 से। हाँ जी, और अभी अज्ञान अनिश्चय बुद्धि आती है कि नहीं आती है? अभी अनिश्चय आता है या नहीं आता है ब्राह्मणों को? बाप के ऊपर जब अनिश्चय आता है तो रात्रि है, जब दिन हो जाएगा तो अनिश्चय आना बंद हो जाएगा। वो भी नंबरवार होगा, सबका एक साथ नहीं होगा। क्योंकि कोई तो ब्राह्मण है किस कुरी के, कोई ऊंची कुरी के, कोई नीची कुरी के, कोई सूर्यवंशी है, कोई चंद्रवंशी है, कोई इस्लाम वंशी है, कोई बौद्धी वंशी है। बाप भी 2 है ना बाबा, निश्चय निश्चय होगा है। बाप भी 2 है ना बाबा, निश्चय बिंदी के ऊपर होता है, फिर साकार में आने के बाद जो तो साकार के ही ऊपर निश्चय और निश्चय होता है। दूसरा बाप कौन? ये तीसरा कौन सा बना लिया है? यहाँ एक बाप और निकला हुआ है बंगलोर में, चंबे में तो नहीं आ गए? बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ जी। और बाबा ठीक है, वाला संडे मेला सब जा सकते हैं मेले मलाखड़े में
अब मेले में खड़े हो, घूम जाना चाहिए। शूटिंग कैसे होगी? सर्विस के लिए। हाँ हाँ, सर्विस के लिए। मना किसने किया? वो माता जी बोल रहे हैं, माता जी को जाना है। तो मना कौन करेगा सर्विस करने के लिए? सर्विस करने के लिए कोई मना करता है क्या? फिर क्या? तो मुरली में तो ऐसा क्यों बोला, बाप के ऊपर सबको अनिश्चय आ जाता है? बाप के ऊपर सबको अनिश्चय आ जाता है? अभी नहीं आता है अनिश्चय, अभी आता है कि नहीं? अभी आता है। तो आगे चल करके जब माया विकराल रूप धारण करेगी, फाइनल परीक्षा लेगी, तो सबको आएगा। अभी तो साधारण परिस्थितियां चल रही है। माया ने अपनी आखिरी बाजी अभी कहाँ लगाई नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ। हाँ, तो फिर बाबा ये भी बोल रहे हैं ना, माया थक चुकी है। माया थक चुकी है। थक चुकी। जब आदमी थक जाता है लड़ते लड़ते, तो फिर जान के ऊपर बाजी आ जाती है। जब जान के ऊपर जान आ गई गले तक, तो क्या करेगा फिर? अपनी सारी ताकत लगाए। अभी होशियार रहना। है जो सही रजिस्टर रहता है ना, हाँ जी, उसमें साइन करने की दरकार नहीं है, इसे बोला है बोल रहे। गीता पाठशाला में साइन रजिस्टर में साइन करने की दरकार नहीं है, ऐसा नहीं? किसने बोला? ये माता जी ऐसे पूछ रहे हैं। माता जी ऐसे क्यों? बोला है बोल रहे। बाबा ने बोला? बाबा ने कहाँ बोला? हाँ, कौन सी कैसेट है जिसमें ये कहा कि गीता पाठशाला में साइन नहीं करना है? अरे कौन सी कैसेट है? जब मालूम नहीं तो क्यों बोल रहे हैं? और दूसरा वाला उनका नाम बताओ। हर्षा भाई बोलता है। हर्षा भाई आया है क्यों? हर्षा भाई खड़े हो जरा। हर्षा भाई खड़े हो। हर्षा भाई जल्दी करो। अरे खड़े हो जा, क्या बात है? अरे तुम ये तो बताओ कि तुमने ये बोला कि गीता पाठशाला में साइन नहीं करना चाहिए? बाबा ने बोला? नहीं बोला वो तो पटना में रहते बाबा, वो तो कह रहे हमने नहीं कहा। पटना में रहते बाबा। अच्छा चलो, ये लड़ाई दंगा वाली बात बाद में करना। अभी लड़ाई माफ कर दो, आगे चलो। ज्ञान की बातें निकालो। हाँ जाकर के आत्मा हाँ जी, कोई आत्मा अच्छा करती है, कोई आत्माओं की अच्छी बट्टी होती है। हाँ जी, हाँ हाँ, और कोई आत्मा अच्छा होता है, अच्छी बट्टी होती है। हाँ जी, कैसे पता चलता है? जो आत्मा वहाँ जाकर के जिनके अच्छे अच्छे संकल्प चलते हैं, खूब खुशी बढ़ती है भट्टी में, तो उनकी अच्छी भट्टी हुई। और कोई आत्मा संकल्प इतने ज्यादा तीखे चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ऐसे खराब संकल्प चलते हैं कि वो भागी जाती है, बीच में से ही भाग जाती है भट्टी छोड़ के, या उनको भूत प्रेत भगा ले जाता है। कुछ भी समझो। जैसे दुनिया में भी कोई बच्चा पैदा होता है, कोई तो बड़े आराम से पैदा हो जाता है, ना मार होती है ना जब बच्चा रोता है, बड़े आराम से पैदाइश हो जाती है। और कोई बच्चे पेट फाड़ के निकलते हैं। तो गर्भ अलग अलग तरीके से पैदाइश होती है ना। हाँ जी, ये भी ज्ञान गर्भ है। 7 दिन वहाँ भट्टी, 1 दिन आना 1 दिन जाना। जाते टाइम भी दुनिया भूल जाती है, ज्ञान की बातें बुद्धि में चलती है पार्टी के साथ। और भक्ति करने के जब आते हैं तो इतना नशा चढ़ा हुआ होता है कि दुनिया भूली हुई रहती है। तो 9 दिन जो है वो दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है। आत्मा का भी ऐसे ही होता है। वो आत्माएं बाप का बच्चा जाकर के बचती है बाप के घर में। वो 9 दिन की भक्ति करने के बाद बच्चा बन करके पैदा होती है। निश्चय बुद्धि विजय थे। पहले सतो प्रधान स्टेज होती है, बाद में फिर धीरे धीरे सतो से रजो, रजो से तमो,
दुनिया के संग के रंग में आते आते नीचे गिरते हैं। जब तक भट्टी न करें तब तक बाप के बच्चे नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, जो भट्टी नहीं करते हैं या नहीं की है उनसे यज्ञ में पैसा नहीं लेना है। और बाबा के ऊपर तो निश्चय अनिश्चय आते रहता है। हाँ, फिर भी ज्ञान के ऊपर अनिश्चय कभी नहीं आता, तो उसका हाल पहले ज्ञान आता है, बाद में ज्ञानदाता आता है। पहले ज्ञान आता है, फिर ज्ञानदाता है। तो अभी ज्ञान आया है कि ज्ञानदाता आया है? आपके पास कौन आया है? ज्ञानदाता आया, ज्ञानदात्री आ गई कोई? क्यों? ज्ञानदाता आया। अभी तो कुछ और कह रहे थे। है? और बाबा कहते हैं क्रोधी को पतित नहीं कहते। हाँ जी, क्रोध जिसको आता है ना, उसका चेहरा तमतमा जाता है, ये चेहरा लाल लाल हो जाता है। उससे साबित होता है कि शक्ति ऊपर चढ़ी है या नीचे गिरी है। शक्ति तो ऊपर चढ़ी थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए, लेकिन क्रोध के रूप में चढ़ी है। और काम विकार में क्या होता है? शक्ति नीचे जाती है। तो पतन हुआ ना, तो काम विकार से होता है पतन, पतित, और क्रोध विकार से पतित नहीं होता है। अल्पकाल के लिए थोड़ा रोष आता है, वो लगता है कि जैसे बड़ी भारी विकराल रूप धारण कर लिया, लेकिन वो अल्पकाल के लिए। सत्य को सदाकाल के लिए विजय होता है। शक्ति को सच्चाई की सदाकाल के लिए विजय होता है। असत्य को इमीडिएटली विजय होता है। तो दुनिया जो है सत्य और झूठ और सत्य दोनों से मिलकर के बनी है। ये दुनिया जो है वो रात और दिन दोनों से मिलकर के बनी है। इसमें रात भी है तो दिन भी है, झूठ भी है तो सत्य भी है। कभी 100% झूठ और कभी 100% सत्य। ये तो चलता ही रहता है, ये चक्र, ये खत्म नहीं हो सकता। सदाकाल के लिए झूठ के ऊपर विजय हो जाए, ये कभी होता ही नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अभी अब यही पता नहीं कि रियलाइजेशन कोर्स शुरू हुआ या नहीं हुआ। आत्मा को अंदर अंदर रियलाइज हो कि मैं बाप का बच्चा कहाँ तक बना हूँ, बाप का बच्चा बना हूँ या दूसरों से प्रभावित होता रहता हूँ। पता तो अंदर अंदर चलता है कि दूसरों से भी प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ। अगर दूसरों से प्रभावित होता हूँ तो बाप के ऊपर निश्चय उभरेगा। बाप का बच्चा बना हूँ, बाप की प्रजा बना हूँ, तो निश्चय कोई उखाड़ नहीं सकता। आत्मा को रियलाइज होना चाहिए, कम से कम एडवांस में चलने वालों को, कि मैं किस ग्रुप की आत्मा हूँ। मान लो कोई के अंदर से कोई संस्कार जाता ही नहीं है, जैसे कुत्ते की पूंछ का मिसाल दिया, 12 साल डंडे में बांध के रखी और फिर निकाला तो टेढ़ी की टेढ़ी। तो उससे क्या साबित हुआ? कौन से धर्म का हूँ? इस्लाम धर्म का हूँ। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अरे पूंछ थोड़ी तो सीधी होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई। थोड़ी सीधी हुआ तो अब थोड़ी सीधी गुंजाइश है कि चलो और इलाज करो, थोड़ा इलाज और ज्यादा तीखा बढ़ा दिया जाए तो ठीक हो जाए। मैंने अव्यक्त वाणी में सिर्फ बाबा ने बोल दिया, अभी रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है,
रियलाइज नहीं हो रहा है। आत्मा को अंदर अंदर रियलाइजेशन भी तो होता है कि मैं किस ग्रुप की आत्मा हूँ, किस धर्म विशेष को मेरी आत्मा विशेष पसंद करती है, कौन सा धर्म मुझे अच्छा लगता है। किस धर्मखंड विशेष में मुझे जाना है। जो आत्मा जिस धर्मखंड विशेष में जानी होगी तो उसका दिल अभी भी खींचेगा वहां जाने के लिए। जिस धर्म के बारे में जिस धर्म के भी होते हैं ना, क्यों नहीं होते? हाँ जी, ब्रह्मा सरस्वती की आत्माओं को सतयुग में जाके जन्म लेना है, जन्म देना नहीं है किसी को, उनको जन्म लेने वाला बनना है। तो उनकी बुद्धि में संस्कार चलता है, संकल्प चलता है कि नई दुनिया कैसे बनेगी, या ब्रह्मा कुमार कुमारी की बुद्धि में ये संकल्प चलता है कि नई दुनिया कैसे बनेगी? नहीं चलता है। उनके संकल्प में उस बात का बीज ही नहीं है। तो जिस धर्म की जो आत्मा होगी उसमें जैसा बीज का संस्कार होगा वैसे स्वभाव संस्कार संकल्प चलेंगे। कोई जरूरी नहीं है ये निकल जाइए। सब लोगों की बुद्धि में आएगा कि इन्होंने कुछ दिया, टच हो गया ना, निकल जाइए बस, नील हो गया है। चलो आत्मा बिंदु बन गई।